ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे इस न्यूज इंडिया के राजस्थान के चुनाव के महा कवरेज में। और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की जमीन पर धुआंधार वोटिंग हो रही है, क्या कुछ कहती है वहां की जनता, ये तो खैर 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वहां से तस्वीरें कैसी आ रही हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजस्थान चुनाव में दिग्गजों ने अभी तक वोट डाल दिया है और कहा जा रहा है कि सुबह का ये समय रहा जब बड़े चेहरे, नेशनल चेहरे, राष्ट्रीय चेहरे, जिनको लोग जानते हैं राजस्थान से बाहर तक, उन लोगों ने वोट डाल दिया है। झोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मतदान कर दिया है। साथ ही आपको बता दें बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल ने वहां से वोट किया है। और साथ ही राजस्थान में अभी तक 199 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। और ऐसे में सरदारपुरा विधानसभा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वोट करेंगे, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में अब तक 10.46% वोटिंग हुई है सुबह यानी कि 10:30 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। पीलीबांग विधानसभा में 13.24% वोटिंग है। भादरा विधानसभा में 11.81% वोटिंग है। और ये 10:30 बजे तक का पूरे राजस्थान का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मत प्रतिशत क्या रहा है। 5,29,00,000 वोटर्स इस वक्त पूरे राजस्थान से वोट कर रहे हैं। राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान ताबड़तोड़ जारी है। सुबह 9 बजे से 9 बजे तक 9.77% मतदान के आंकड़े आ चुके हैं। हनुमानगढ़ जिले में अब तक 10.46% वोटिंग हुई है। बड़े चेहरे भी आपको दिखा दे राजस्थान के, जिन्होंने मतदान कर दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं। सीपी जोशी वोट करने पहुंचे, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया, मन बना लिया और चल पड़ी है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के संग। लोगों के मन में एक ही भाव चल रहा है, कांग्रेस जाएगी, भाजपा आएगी। और ये विश्वास, अटूट विश्वास इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनी है और पिछले 9.5 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन प्रदेश और देश की जनता ने देखा है कि जो कहा वो करके दिखाया, और जो नहीं कहा वो भी देश और प्रदेश के हित में जो था वो करके दिखाया। मगर इस बार तो राजस्थान की राजनीति से उठ के सीएम साहब अशोक गहलोत साहब तो सीधे जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक, क्या तक इससे सच्चाई है, क्या है बताएं। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कोई भी व्यक्ति इन शब्दों का इस्तेमाल कब करता है, जब उनको कहीं न कहीं खींच होती है और उनको लगता है कि अब प्रदेश हमारे हाथ से गया। जी हाँ, मगर इसके आगे वो राजस्थान और गुजराती का भी तो जो कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे। देखिए, इन लोगों ने शुरू से सत्ता के लिए जो अपनी भारत माता के टुकड़े करा सकता है 1947 में, वो क्या नहीं कर सकते। जिन्होंने वोट के लिए एक त्योहार पर 24 घंटे बिजली और दूसरे त्योहार पर की चिंता नहीं, एक त्योहार पर आप या एक समुदाय विशेष को आप किसी भी कार्यक्रम के लिए पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को छोड़ दोगे और हिंदू नववर्ष और रामनवमी, रामदेवरा जाने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाओगे, डीजे पर प्रतिबंध लगाओगे, तो इसको आप क्या कहोगे। आप देखिए कि किस प्रकार से एक दलित का बेटा मर जाता है तो उसको आप 2 लाख रुपए मुआवजा दोगे, और एक समुदाय विशेष का लड़का मर जाता है तो उसको आप 50 लाख दोगे। ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये 7 गारंटियां क्या असर डालेगी, आपकी क्या लगता है। जनता पूछ रही है कि चुनाव आते ही आपको गारंटी याद आ रही है, तो आप तो 5 साल सत्ता की कुर्सी पर थे, आप ये काम पहले क्यों नहीं किया, किसने रोका आपको। आपने गारंटी दी थी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की, वो गारंटी का क्या हुआ। इस बार बीजेपी बिगड़ कप्तान के चेहरे के जो मैच खेलने जा रही है, आपको क्या लगता है इसका क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। कहाँ कप्तान नहीं है, यहाँ भाजपा का हर कार्यकर्ता कप्तान है। और मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ चल पड़े हैं, मोदी जी के साथ चल पड़े हैं लोग। और ये विश्वास इसलिए है कि भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। और अशोक गहलोत जी के बारे में जानते हैं कि चुनाव के अंतिम दिनों में ये अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। जल्दी से आपको लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और तस्वीरों में
आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हम आपको दिखाते हैं, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। वहां से तस्वीरें कैसी आ रही हैं, ये सीधी तस्वीर आप सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की देख सकते हैं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल अभी वहां पर मतदान करने पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा में तमाम लोगों के साथ, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं, हाथ जोड़ के विनम्र के साथ उनसे बातचीत उन्होंने की, उन्होंने वोट मांगा, उन्होंने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा कि वो वोट देने जा रहे हैं। तमाम लोग वहां मौजूद, साथ ही वहां के जो नागरिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो उनका अभिवादन कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। महिलाएं उनके पास आ रही थी, उन्हें नमस्ते कर रही थी। और ऐसे में आखिर वो क्षण आ ही गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा वोट करने पहुंच गए हैं। और ये वही सरदारपुरा है, जोधपुर का वही इलाका है जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर से अपने करियर की शुरुआत की थी। और ऐसे में आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कहानी है, किस तरीके से वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हुए मुख्यमंत्री तक के शिखर पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री के शिखर तक पहुंच गए। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो जादू है वो सर चढ़कर आम जनता के दिमाग पर बोलता है। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिन पर पार्टी आंख बंद करके भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी इसी वजह से अशोक गहलोत के चेहरे पर दाव लगाती रही है राजस्थान में, जबकि राजस्थान की जनता का मूड और साथ ही जो राजनीतिक कलह है वो सर चढ़कर बोल रहा था। तो राजनीतिक कलह में भी अशोक गहलोत के बारे में एक बार भी दोबारा नहीं सोचा गया। उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से मुहर लगाई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर मतदान करने पहुंच चुके हैं। तमाम लोग, मीडिया, कैमरा मुख्यमंत्री की तरफ घूम चुका है, अशोक गहलोत की तरफ। उनके परिवार वाले भी वोट करने सुबह सुबह पहुंच गए। उनके जो पुत्र हैं वैभव गहलोत, उन्होंने भी वोट कर दिया। लेकिन अब बारी आती है राजस्थान के उस चेहरे की जिस पर कांग्रेस पार्टी ने दाव लगाया है, जो सूबे के मुखिया हैं, जो पूरे के पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत अभी पहुंचे हैं और लगातार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में ही लोगों से निवेदन कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल वो वोट करेंगे, जो वोटिंग सेंटर है, पोलिंग बूथ है, वहां पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले चलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट करने पहुंच चुके हैं, लेकिन सुबह से अभी तक कौन से बड़े दिग्गजों ने वोट कर दिया, जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 6 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले मुख्यमंत्री राजस्थान वोट करने पहुंच चुके हैं, जल्दी से आपको लिए चलते हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे के वोट करने पहुंच चुके हैं, मतदान कर रहे हैं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। और लगातार सुबह से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से निवेदन कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो तस्वीर आ ही गई जिसका हम सबको इंतजार था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट कर रहे हैं अंदर, और ये तस्वीर सीधी आप देख सकते हैं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर मुख्यमंत्री ने वोट कर दी। और ये देखिए विनिंग साइन दिखा चुके हैं अशोक गहलोत, विनिंग साइन विक्ट्री की दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे। जब मैंने उनसे बात की थी तब उन्होंने कहा था कि जनता का मूड और भरोसा दोनों हमारे साथ है, जीत कर आएंगे। नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं जनता को। और जैसे उन्होंने वोट किया, विनिंग साइन उन्होंने दिखाया वोट करने के बाद, और वो ये दिखाते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। जो उनका व्यक्तित्व है, जो कॉन्फिडेंस है, वो फिलहाल अभी सर चढ़कर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जब उनसे बातचीत भी की थी तब भी मुख्यमंत्री यही कह रहे थे कि मुझे अपने काम पर भरोसा है, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है, मुझे पता है जनता किसे चुनेगी। मैंने उनसे विपक्ष से रिलेटेड भी सवाल पूछा कि विपक्ष में ऐसा कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है ये कहना, वो कहते रहें, काम आखिरकार सर चढ़कर हर बार यहीं आते हैं। तस्वीर दिखा देते हैं जल्दी से, अभी तक किन दिग्गजों ने वोट डाला है। जल्दी से 6 तस्वीरों का रुख करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सुबह से लेकर के तकरीबन 7 बजे के आसपास से लेकर के अभी तक में किन दिग्गजों ने वोट किया है। 6 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और बड़ी तस्वीर इस वक्त की आपके पास है। 6 तस्वीरों में आप बड़े दिग्गजों को देख सकते हैं।
तो किन किन दिग्गजों ने अभी तक वोट डाला है? सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने वोट डाला, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर की तस्वीर आ चुकी है। साथ ही केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी वोट डाला, उनकी तस्वीर भी सीधी आप देख सकते हैं। उसके बाद राजस्थान के मंत्री की तस्वीर, उन्होंने भी वोट डाला है। तमाम वो दिग्गजों ने वोट डाला है जिन्हें लोग जानते हैं, जिन्हें केंद्र की सत्ता जानती है। और ऐसे में आज कैमरे की तस्वीर भी उन पर टिकी रही। आपको हम दिखा रहे हैं एक एक करके किन किन दिग्गजों ने वोट डाला है। राजस्थान के मंत्री, उन्होंने भी वोट डाला है। कैलाश चौधरी, उन्होंने भी वोट डाल दिया। और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने भी केंद्र में मंत्री, उन्होंने भी वोट डाला है। तो ये 6 तस्वीर जो है वो ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक दलों में भी वोट करने की उत्साह। और ऐसे में सुबह तक का वो वक्त था, 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में तमाम दिग्गजों ने वोट डाल दिया है। थोड़ी देर पहले हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी तस्वीर दिखा रहे थे, एक बार फिर से आपको अशोक गहलोत की तस्वीर दिखा देते हैं। थोड़ी देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा से वोट डाला है। लेकिन इन 6 तस्वीरों पर भी जरा नजर डालिएगा, ये 6 वो दिग्गज रहे जिन्होंने सुबह सुबह उठकर मतदान डाला है। और देखिए, यही वो दिन होता है और यही वो चेहरे होते हैं जो आम जनता को मतदान करने के लिए मत पोलिंग बूथ तक खींच लाते। वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे, क्या कुछ कह रहे हैं मतदान के बाद, जल्दी से सुनते हैं। आप देखिएगा, हमारे साथ वैभव गहलोत है। थोड़ा पीछे इधर सामने सर। मैम जस्ट वन क्वेश्चन। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा परिवार जो कि वोट डालने पहुंचा। और ऐसे में एक एक करके मीडिया से मुखातिब होते, बात करते भी नजर आए तमाम लोग। क्या कह रहे हैं उनके परिवार वाले वोट करने के बाद, और इस बार का चुनावी माहौल कैसा रहा, एक बार उनसे सुनते हैं, उनको जानते हैं। अशोक गहलोत की सरकार का जितनी बार भी सरकार बनी आज तक की 3 बार उनकी योजनाएं हर शानदार रही हैं, लोगों तक पहुंची हैं। और वो एक ही इसलिए मॉडल कहे जाते हैं अशोक गहलोत की सरकार पूरे भारत में। तो योजनाएं औरतों को यकीन है कि हम तक पहुंचेंगी, वो झूठी नहीं है। ये देखिए, अशोक गहलोत सूबे के मुख्यमंत्री, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के मॉडल के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं के योजनाओं का मॉडल दूसरे राज्यों में लागू किया जाता है। और हमें, हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य के महिलाओं को पूरा यकीन है कि इस बार महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई गई है सूबे में, वो महिलाएं जरूर वोट करेंगी। और तस्वीर आपको सरदारपुरा विधानसभा की सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर पहले वोट डाल चुके हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत, मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से, क्या कुछ कह रहे हैं आपको जल्दी से सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको जल्दी से सुनवाते हैं। सर एक सेकंड, आगे से आगे चलो, आगे उधर से सर, इधर से जा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि सुबह से ही मुख्यमंत्री सूबे में पैदल चलकर गए वोट करने के लिए, सरदारपुरा इलाके के लोगों का अभिवादन किया, प्रणाम किया, उन्हें भरोसा उन्हें नजर आ रहा था लोगों का उनकी पार्टी के ऊपर, उनके ऊपर, उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर। कहते भी रहे कि मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। मीडिया से मुखातिब होते अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, थोड़ी देर पहले उन्होंने वोट किया है। और ऐसे में तस्वीरें मुख्यमंत्री की तरफ, और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूबे के मुखिया वोट करने के बाद अशोक सर 2 शब्द जरूर कहें। मीडिया से लगातार मुखातिब भी हुए।
और ये देखिए महिलाएं उनको अपना प्यार देती, आशीर्वाद देती नजर आ रही हैं। सरदारपुरा विधानसभा की वो महिलाएं, सरदारपुरा विधानसभा की वो महिलाएं जो अशोक गहलोत के चेहरे पर सिर्फ वोट करती हैं। और ये अशोक गहलोत कहते भी नजर आए, जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता चेहरा पहचानती है, उसी पर वोट करती है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे, ठीक है ना। सर चौथी बार आपको लग रहा है सर आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है, क्या आपको रिपीट हो रही है? सरकार रिपीट हो रही है। और जो गारंटियां आपने दी हैं, आपको लगता है गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार उसमें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी इन बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता के लिए हाथ रहेंगे। और सर नंबर देना चाहेंगे सर? चलो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र अशोक गहलोत का सुबह सवेरे पहुंचकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। आपने देखा कैसे महिलाएं उनसे मिलने के लिए खड़ी थी वहां। जैसे ही वोट करके निकले बुजुर्ग महिलाएं उन्हें आशीर्वाद देने लगी। और यही भरोसा जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते रहे कि मुझे राजस्थान की जनता पर पूरा भरोसा है, जनता चेहरा पहचानती है, उन्हें पता है कि उनके बीच का लड़का कौन है, उनके बीच का व्यक्ति कौन है जो वोट मांगने उनके बीच जा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। थोड़ी देर पहले वोट करने पोलिंग बूथ सरदारपुरा पहुंचे, उन्होंने वोट किया, उसकी तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और फिलहाल तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। वोट कर चुके हैं सूबे के मुख्यमंत्री, पोल करने के बाद वहां से निकल रहे हैं, लोगों का अभिवादन करेंगे और आगे का जो उनका कार्यक्रम है वो करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट करने पहुंचे थे। ये पोलिंग बूथ पर सरदारपुरा पोलिंग बूथ है, यहाँ पर वोट कर रहे हैं। और वोट करने के बाद ये देखिए विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया और ये साइन ये कहता है कि हम आएंगे, हम जीतेंगे और वापस से अपनी सरकार भी बनाएंगे। कॉन्फिडेंस और चेहरे पर मुस्कान, जिस तरीके से वोट करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और कहा भी जाता है कि राजनीति में मुस्कुराहट जो है वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरी राजनीति को बदल सकता है। तमाम मेहमान जुड़े हुए, एक बार राजनीतिक विश्लेषक और हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं उनके पास चलते हैं। हमारे साथ रुद्र प्रताप जी हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सूबे के वोट कर रहे थे और उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो ठहराव था और जितने कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे, वो बहुत कुछ कहता है अपने आप में। रुद्र जी जल्दी से। वो तो हर बार कॉन्फिडेंस के साथ ही आते हैं और आपने देखा होगा कि जब वो चुनाव हारे हैं तब वो मुख्यमंत्री ही रहे हैं। और इसके पहले वाले जब चुनाव की बात करी जाए कि जब और बीजेपी जब चुनाव जीतती है तो बड़े अंतर से जीतती है, लेकिन अगर 18 में आप देखेंगे सचिन पायलट के साथ भी वो किसी तरह से बहुमत के आंकड़े को छू पाए थे। आज आप देख रहे हैं कि पूरे चुनाव में केवल 2 लोग हैं कांग्रेस की तरफ से, वो हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और दोनों लोगों की राहें अलग हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि कहीं पे दोनों लोग एक साथ नहीं आए। तो ऐसी परिस्थिति में जनता का विश्वास उनके साथ कैसे जाएगा कि जब वो आपस में ही एक दूसरे के साथ नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं राजस्थान में, वो परिस्थितियां कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक हैं। और देखिए अब तो चुनाव है, चुनाव के रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन अगर हम लोग अपने आकलन के अनुसार से कहते हैं तो बीजेपी वहाँ पर बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है, दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। आप कैसे देख पा रहे हैं वहां से चुनाव को, ग्राउंड जीरो से? पे तो लोग बोलते नहीं है, लेकिन जब कैमरा बंद करके पूछते हैं तो
कह सकते हो कि मिला जुला ही जो है वो असर दिखता है। कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि गहलोत की योजना ऐसी है, तो कुछ लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं। वो सीधा तौर पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर में आए थे, राजस्थान में मांगे हम पीएम नरेंद्र मोदी को देंगे। उनको नहीं मतलब है कि वो पीएम का चुनाव नहीं है या स्थानीय चुनाव है या जो भी बात ठीक है, है। दीपक कुमावत भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक कुमावत, ग्राउंड जीरो पर क्या रिएक्शंस है, क्या लग रहा है आपको देख के? बिल्कुल जाहिर सी बात है, और चुनाव का ये महोत्सव सब लोगों में अलग ही आनंद देखने को मिल रहा है। और इस बार का वोटर प्रतिशत 9 बजे तक के जो आंकड़े कहते हैं वो 9.79% का आंकड़ा सामने आया है। और इतना वोटर प्रतिशत है जो पहले शायद देखने को नहीं मिला, क्योंकि इतना जल्दी और 9 बजे तक का। सबसे पहले मैं जयपुर की उन विधानसभा क्षेत्रों की बात करूंगा जिसके अंदर सबसे पहले आदर्श नगर में 9.20%, आमेर के अंदर 8% और बगरू के अंदर 7.86%, बस्सी में 10.49 और चाकसू में 11 ऐसी प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 10% तक जो है आंकड़े अब तक सामने आए हैं, जिसके अंदर 9 बजे तक के आंकड़े हैं, जिसमें तमाम लोगों ने जो है आज मतदाताओं ने वोट दिया है। और जाहिर सी बात है, सबसे बढ़िया बात ये देखने को मिल रही है, आज जो सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए या फिर जो चाक चौबंद यहाँ पर प्रशासन के द्वारा है, उसके अंदर किसी प्रकार की समस्या लोगों को वोट करने में नहीं आ रही है। साफ तौर पर सारी सुविधाओं के साथ में लाइन के अंदर लगकर और जो है वोट दे रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता है रत्नेश मिश्रा, बड़ी देर से हाथ उठा के खड़े हैं, पता नहीं क्या ही बोलना चाह रहे हैं। लग रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट और मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ वोट कर रहे थे, शायद वो जाहिर करेंगे। आप बोलिए। देखिए प्रीति जी, अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक महोदय को सुन रहा था तो ये बार बार कह रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ नजर नहीं आते, लेकिन इन भाई साहब को, रुद्र प्रताप सिंह जी को पता नहीं क्या दिक्कत है कि इनको वसुंधरा राजे सिंधिया और सीपी जोशी एक साथ नजर नहीं आते। वो कहीं दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? इनसे जब पूछा जाए कि भैया गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया एक साथ क्यों नजर नहीं आते, मतलब भाजपा में जो तितर बितर है, भाजपा में जो टूट फूट है, भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, भाजपा किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, ये तक उन भाजपा के नेताओं को राजस्थान में पता नहीं है। और ये भाई साहब दावा करते हैं कि सरकार बनेगी, मतलब मन मोर चितवन सैया मोर कोतवाल, ये का स्थिति है भैया, ये नहीं चल पाएगा। आपको ये भी बताना होगा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के चेहरे पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। भाजपा की तरह केवल एक वन टाइम भाजपा के कैंडिडेट भी बड़े मुस्कुरा के जा रहे हैं। हमारे वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी वोट डाले, अश्विनी शाही जी। अच्छा ठीक है, आपने बोल लिया ना, अच्छा ठीक है बोल लिया ना। अब चुनाव लड़ किसके विरुद्ध में रहे? भारतीय जनता पार्टी के ना, बोलने दीजिए उनको भी। अश्विनी शाही, रुक जाइए, अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि मुस्कुराहट इसीलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस उनको पता है कौन जीत रहा है। जल्दी से अश्विनी शाही रिएक्शन, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। देखिए प्रीति जी, अशोक गहलोत जी और माननीय सचिन पायलट जी किस तरीके से लड़ रहे थे ये कहने की बात नहीं है। उसके ऊपर की लड़ाई राहुल गांधी जी तक चली गई, किस तरीके से अशोक गहलोत जी ने ऊंची आवाज में उनसे बात किया, हाईकमान की बात करते हैं। ये स्थितियां कहां से आई ये देखना पड़ेगा। आज शाम तक वोट पड़ जाएंगे और जिस तरह जो रुझान आ रहे हैं, अच्छी रोबस्ट वोटिंग हो रही है, काफ़ी उत्सुकता है लोगों में और लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का इशू है क्योंकि लोकतंत्र में पर्व होता है, अलग विचारधारा, अलग पार्टी, सिंबल, नेता, कैंडिडेट, लेकिन अल्टीमेटली तो जनता ही जनार्दन है और उनके हाथ में सब कुछ है। जिसका पक्ष होगा उसका बटन दबाएंगे और ये वोट डालने से लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। और मतपेटी की जो ताकत है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वोट और आवाम की ताकत है कि सब नेता, सरकार, बड़े बड़े लोग, नेता जिनका बहुत कद है, वो भी शीश झुका के मतदाताओं के बीच आते हैं, आना पड़ता है। तो यही लोकतंत्र की ताकत है। सचिन पायलट की ऊर्जा, विश्वास और सरकार बनने के प्रति जो है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैंने बहुत घूमा है, बहुत इलाके को देखा है राजस्थान को, और यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो सोच है, जो मिजाज लोगों का है, उसको मैं थोड़ा जानता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार स्थिति अलग है। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या में विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। तो उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को, दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है, तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोज़गार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। मुझे लगता है बदल रहा है, तो मुझे तो लगता है बाकी तो जनता के हाथ में, लेकिन हमें जो फीडबैक है कि कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हैं
और जो मतदान हो रहा है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में देखिए, जाएगा। आप हर बार कहते रहे कि स्वागत सत्कार शाला और माला से कुछ नहीं होगा। भीड़ जो है वो तो वोट करने के बाद सूबे के बड़े चेहरे राजस्थान के सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है कि लेकिन सरकार बनेगी तो कांग्रेस की। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए और न्यूज़ इंडिया का ये महा कवरेज अभी भी जारी है। आपको लगातार हर पल की खबर आपको देंगे, हर पोलिंग बूथ पर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। बस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।